नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ के अंतर्गत स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी अब तक के जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए दोस्तों, उन क्वेश्चनों के बारे में इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली अपनी संत और संप्रदाय से। ठीक है, संत और संप्रदाय से संबंधित आज की वीडियो होने वाली है, जिसमें लगभग अपन इस वीडियो में दोस्तों 33 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, संत और संप्रदाय से संबंधित तो 33 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले, और एपिसोड नंबर है दोस्तों अपना 104 नंबर का एपिसोड है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहेगा, आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होगी। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा समुदाय है जिसके मतलब कि जिसके लिए वन और वन्य प्राणी का संरक्षण करना उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है दोस्तों। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विश्नोई ऐसा जो समाज है जिसके लिए मतलब कि वन एवं वन्य प्राणी का संरक्षण करना उनका एक धर्म का भाग है दोस्तों। ठीक है, जो कि मतलब किसी संस्थापक कौन है, जाम्बोजी है। जाम्बोजी को दोस्तों मतलब कि पर्यावरण आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मुकाम प्रसिद्ध है। तो मुकाम जो स्थान है दोस्तों बीकानेर के अंतर्गत है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी बात करें तो दोस्तों बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पे मतलब कि मुकाम जो स्थान है दोस्तों बीकानेर के अंतर्गत, जहाँ पे जाम्बोजी का मतलब कि समाधि स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जाम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे मतलब कि जो विश्नोई संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है, जाम्बोजी। ठीक है, गुरु जाम्बोजी। इनसे संबंधित जो प्रमुख स्थल है वो स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे जो प्रमुख स्थल हो जाएगा वो कौन सा है, जो कि मुकाम है। ठीक है, जहाँ पे इनका समाधि स्थल है। ठीक है, तो इसके जो मतलब कि प्रमुख स्थल है उनके बारे में बात करें दोस्तों, इनका जो मेन स्थान आता है मुकाम है, जहाँ पे इनका समाधि स्थल है। और इसके अलावा जो मतलब कि ये बिश्नोई संप्रदाय की जो स्थापना की वो कहाँ पे की, संभ्राथल बीकानेर के अंतर्गत। ठीक है, संभ्राथल बीकानेर के अंतर्गत दोस्तों मतलब कि बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, और कब की गई दोस्तों, तो कब की गई, 1485 के अंतर्गत संभ्राथल बीकानेर के अंतर्गत मतलब कि बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई। और इनका जो जन्म है दोस्तों, जाम्बोजी का जन्म है वो कहाँ पे, पीपासर नागौर के अंतर्गत है। ठीक है, पीपासर नागौर और ये अपना समराथल, और इसके अलावा ये मुकाम है, जो कि तीन मतलब कि इंपॉर्टेंट इनके स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? तो हरे वृक्षों की रक्षा के लिए दोस्तों कौन से संप्रदाय को जाना जाता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्नोई संप्रदाय। ठीक है, जिसको हरे वृक्षों की रक्षा के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो इस संस्थापक कौन हो जाएगी, इसके संस्थापक की बात करें दोस्तों, ये संस्थापक हो जाएगी इसके जाम्बोजी। ठीक है, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो जाम्बोजी हो जाएगी इसके संस्थापक। स्थापना कब की गई? 1485 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई। कहाँ पे की गई? बीकानेर के समराथल गांव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जाम्बोजी जहाँ प्रवचन करते थे वो क्या कहलाता है? तो जाम्बोजी जिस जगह पे बैठ के दोस्तों प्रवचन करते थे वो जगह क्या कहलाती है? तो संथारी नाम से कहलाती है। ठीक है, संथारी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी दोस्तों? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से मतलब कि गुरु गोरखनाथ से दीक्षा लेने वाले कौन थे? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संत जाम्बोजी। ठीक है, संत जाम्बोजी ने दोस्तों मतलब कि गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी है दोस्तों? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा लोक देवता जिसके मतलब कि माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसके मतलब कि माता पिता का नाम लोहट जी और हंसा देवी तो जाम्बोजी के हैं। ठीक है, जाम्बोजी के माता पिता का क्या नाम है दोस्तों, लोहट जी है, और मतलब कि माता का क्या नाम है, हंसा देवी। और इसका जन्म कहाँ पे हुआ? पीपासर नागौर के अंतर्गत कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जाम्बा फलोदी किस संप्रदाय से संबंधित स्थान है? तो जाम्बा जो मतलब कि फलोदी जोधपुर के अंतर्गत है, किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विश्नोई संप्रदाय से। ठीक है, जाम्बा फलोदी जोधपुर में जो संप्रदाय दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों मतलब कि विश्नोई संप्रदाय से। ठीक है, जिसकी स्थापना दोस्तों मतलब कि 1485 के अंतर्गत सम्रातल के अंतर्गत दोस्तों मतलब कि ये विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई जाम्बोजी के द्वारा। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ? पीपासर नागौर के अंतर्गत, और इनके माता पिता का क्या नाम है? तो हंसा देवी और लोहट जी। ठीक है,
और इनके द्वारा मतलब कि 29 नियम दिए गए और 120 शब्द दिए गए दोस्तों, ठीक है। 120 शब्दों का संग्रह किया गया और 29 शब्द दिए गए, ठीक है। 29 नियम दिए गए। और इनके जो मतलब कि ग्रंथ है, ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो इनके ग्रंथ एक तो जंबवाणी, जिसको गुरुवाणी या वेदवाणी या शब्दवाणी भी कहते हैं, और जंब सागर भी दोस्तों इन्हीं का है, और जंब संहिता और जंब गीता और विष्णु प्रकाश, ये दोस्तों मतलब इनके कुछ ग्रंथ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक देवता जाम्बो जी का जन्म कब हुआ दोस्तों, तो इनका जन्म कब हुआ, जन्म की बात करें दोस्तों 1451 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ, पिपासर नागौर के अंतर्गत, ठीक है, जो कि हंसा देवी और लोहट जी के घर में हुआ, ठीक है, जो कि एक परमार शासन या मतलब कि राजपूत था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्नोई समुदाय के गुरु किसे माना जाता है, तो गुरु किसे माना जाता है, गुरु जम्बेश्वर को दोस्तों इनके गुरु माना जाता है विश्नोई समुदाय के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समाज सुधारक ने मतलब अपने शिष्य से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया, तो यहाँ पे जो मतलब कि कौन सा एक शिष्यों अपने शिष्यों के लिए 29 नियमों का पालन करने के लिए जोर दिया, तो जाम्बोजी है जिन्हें मतलब 29 नियम दे और 120 शब्दों का संग्रह किया, ठीक है। और इनका जो मतलब कि ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो जंबवाणी है, जंब संहिता है, और जंब सागर है, और जंब गीता है, और विष्णोई जो धर्म प्रकाश है, इनके प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं, तो खालसा, खाकी और नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है, तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मतलब कि जो दादू पंथ है दोस्तों, दादू पंथ की प्रमुख शाखाएं हैं, ठीक है। तो खालसा, खाकी और नागा मतलब कि राजस्थान के जो दादू पंथ है दोस्तों, इसकी जो 5 शाखा है उनमें से ये 3 शाखा दे रखी है, ठीक है। 5 शाखा कौन कौन सी है, तो खालसा है, खाकी है, नागा है, विरक्त है, और मतलब कि उत्तरादय है, ठीक है। ये 5 शाखा है, उनमें से 3 शाखा कौन सी हो जाएगी, खालसा, खाकी और नागा, जो कि दादू संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दादू पंथ के सत्संग क्या कहलाते हैं, तो जहाँ पे दोस्तों मतलब कि दादू पंथ के द्वारा जो सत्संग किया जाता है वो स्थल क्या कहलाते हैं, तो स्थल का नाम हो जाएगा अलग दरीबा, ठीक है। जो दादू पंथ के सत्संग स्थल है वो क्या कहलाते हैं, अलग दरीबा। अगला क्वेश्चन देखिए, संत बखनाजी, संत दास जी और संत रज्जब जी किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों, तो यहाँ पे संत बखना जी और संत दास जी और संत रज्जब जी किस संप्रदाय से संबंधित है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, दादू पंथ से संबंधित है, ठीक है। दादू पंथ से यह संबंधित होने वाले हैं। और कौन कौन से हैं दोस्तों इनके संबंध, एक तो संत बिखना जी हो गया, संत दास जी हो गया, संत रज्जब जी हो गया, इसके अलावा सुंदर दास जी भी है, और इसके अलावा मतलब कि मिस्कन दास जी भी है, और गरीब दास जी भी दोस्तों मतलब कि ये अपने दादू पंथ से संबंधित है, ठीक है। माधो दास, संत दास, ये भी इनसे संबंधित ही है। अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई दोस्तों, तो दादू पंथ की टोटल 5 शाखा है, उनमें से एक नागा शाखा है दोस्तों। नागा शाखा की जो स्थापना करने वाले वो कौन है, तो सुंदरदास जी हो जाएगी, ठीक है, सुंदरदास जी हो जाएगी। और जो गरीबदास जी है, गरीबदास जी ने मतलब कि खाका जो शाखा है दोस्तों, खाका मतलब कि जो शाखा है, ये मतलब खालसा जो शाखा है दोस्तों, इसकी जो स्थापना करने वाले कौन है, गरीबदास जी, ठीक है। खालसा शाखा गरीबदास जी के द्वारा, और नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई, सुंदरदास के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया है वो कौन सा संत था दोस्तों, तो यहाँ पे जो मुगल सम्राट के द्वारा मतलब कि कौन से संत को मतलब कि फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया दोस्तों, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, दादू दयाल को, ठीक है। दादू दयाल को मतलब कि यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है, तो दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है ये कहाँ पे हो जाएगी, नरेना या दोस्तों नारायणा, जो कहाँ पे, जयपुर के अंतर्गत, जो कि इनकी प्रमुख पीठ मानी जाती है, ठीक है। नरेना या नारायणा भी हो सकता है, नारायणा भी, ठीक है, ठीक है, नारायणा भी, या भी दोस्तों लिखा हो सकता है, तो नरेना भी हो सकता है और नारायण भी हो सकता है, ये कहाँ पे, जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, दादू पंथ की प्रमुख पीठ अपने यहाँ पे तक देख लिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, दादू पंथ के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे दोस्तों दादू पंथ का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारायणा, ठीक है, नारायणा अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दादू की शिक्षाएं संकलन दादू वाणी रचित है दोस्तों, तो यहाँ पे जो दादू की जो शिक्षाएं हैं दोस्तों संकलन की गई वो दादू वाणी के अंतर्गत की गई, ये कौन सी भाषा के अंतर्गत रचित की गई, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ढूंढाड़ी भाषा के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का कबीर के नाम से भी जाना जाता है,
तो राजस्थान के जो कबीर के नाम से कौन से संत को जाना जाता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दादू दयाल को दोस्तों मतलब कि राजस्थान का कबीर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इनको मतलब कि कबीर कहने वाले कौन है, वो तो मोतीलाल जो मेनारिया है दोस्तों, इसने राजस्थान का कबीर कहा दादू दयाल को। ठीक है दोस्तों, दादू दयाल का जो जन्म हुआ कहाँ पे हुआ, जन्म हुआ दोस्तों ये मतलब कि गुजरात में इनका जन्म हुआ। और ये मतलब कि यहाँ पे राजस्थान में कब आए, तो राजस्थान के अंतर्गत मतलब कि इन्होंने जो संत की स्थापना कब की, ये संप्रदाय की स्थापना कब की, दादू संप्रदाय की, तो ये मतलब 1574 के अंतर्गत दादू पंथ की स्थापना की गई। ठीक है, और इनके जो ग्रंथ है, जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है, दादू जी री वाणी, दादू दयाल रा दुहा, काया बेली, ये 3 जो प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, और इनके 2 शिष्य थे जिनका नाम है, एक तो संत दास जी, एक जगन्नाथ दास, जिनके द्वारा क्या लिखी गई, हरड़े वाणी। ठीक है, हरड़े वाणी किसके द्वारा लिखी गई, संत दास और जगन्नाथ दास, जो कि मतलब कि दादू दयाल के मतलब कि शिष्य थे, जिनके द्वारा हरड़े वाणी लिखी गई। ठीक है, और रज्जब जी के द्वारा मतलब कि रज्जब जी भी इनके ही शिष्य थे, जिनके द्वारा अंगवधु लिखी गई। ठीक है, और इनके सत्संग क्या कहलाते हैं, सत्संग जो स्थल है वो अलग दरीबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनकी जो दादू खोल है, दादू खोल का मतलब कि जो दादू की गुफा है, दादू की गुफा कहाँ पे, बराड़ा पहाड़ी के अंतर्गत, जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नारायण का नारायण का जो जाना जाता केंद्र वो कौन सा है, तो नारायण का मतलब कि कौन सा क्या माना जाता है केंद्र है, तो यहाँ पे दोस्तों इस अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, दादू पंथ का मतलब कि नारायण का माना जाने वाला केंद्र है। ठीक है, नारायण जो केंद्र है दोस्तों किसका संबंधित है, दादू पंथ से संबंधित, जो कि जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है दोस्तों, तो दादूपंथी का दोस्तों कौन सा उप संप्रदाय नहीं है, तो दादूपंथी की टोटल 5 शाखाएं दोस्तों, 5 शाखाओं में दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे चंडाल दोस्तों इसका संबंध नहीं है। ठीक है, बाकी नागा हो जाएगी, नागा के अलावा खालसा है और खाकी है। ठीक है, खालसा की स्थापना रजब जी के द्वारा की गई, और मतलब कि और नागा है दोस्तों, नागा की किसके द्वारा स्थापना की गई, सुंदरदास के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बालंद जी के गुरु कौन थे, तो बालंद जी के जो गुरु थे वो कौन थे, तो दादू दयाल जी। ठीक है, बालंद जी के गुरु कौन थे, दादू दयाल जी। तो इनके और शिष्य कौन कौन से दोस्तों, दादू दयाल जी के, तो दोस्तों दादू दयाल जी के और शिष्य कौन कौन से थे, तो एक तो दोस्तों बालंद जी थे, एक गरीब दास जी और मिस्कन दास जी और सुंदर दास बखना जी और रज्जब जी और माधो दास और संत दास, इनके कुल मतलब कि 52 सदस्य ये शिष्य थे। उनमें से मतलब कि कुछ प्रमुख ये है, बालंद जी, गरीब दास, मिस्कन दास, सुंदर दास, बखना जी और रज्जब जी और माधो दास और संत दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दादू पंथ की कितनी शाखाएं दोस्तों, तो दादू पंथ की जो शाखाएं हैं, शाखाएं कितनी हो जाएगी, तो 5 शाखाएं हैं। ठीक है, वो 5 शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो 5 शाखाएं, एक तो खालसा है जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, गरीबदास के द्वारा। ठीक है, और दूसरी शाखा है दोस्तों खाकी, जिसको मतलब कि जो खाकी जो शाखा है, खाकी शाखा की बात करें दोस्तों, ये मतलब कि अपने शरीर पर भस्म लगाकर और जटा बनाए रखते हैं। और तीसरी शाखा नागा, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, सुंदरदास के द्वारा। ठीक है, और चौथी शाखा का क्या नाम है, उत्तरादय। और 5वीं शाखा जिसका क्या नाम है, विरक्त है। ठीक है, विरक्त इसकी 5वीं शाखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय प्रवर्तक थे, तो नागा शाखा की जो स्थापना करने वाले कौन है, सुंदरदास जी। ठीक है, नागा शाखा की स्थापना करने वाले कौन है, सुंदरदास जी। अगला क्वेश्चन देखिए, संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई, तो संत दादू की जो मृत्यु हुई ये कहाँ पे हुए, नरेना या फिर नारायणा दोस्तों, ये जो स्थल है यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू का मतलब कि उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया, तो यहाँ पे मतलब कि जो उत्तराधिकारी जो नियुक्त किया गया वो किसे किया गया, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गरीबदास जी को। ठीक है, गरीबदास जी को यहाँ पे उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, लेकिन मतलब कि ये अपने आप को एक सम मतलब कि जो उत्तराधिकारी मानकर मतलब त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद किसको स्थापित किया गया, तो मिस्कन दास जी इसके बाद में ये मतलब कि दादू पंथ के उत्तराधिकारी बने, लेकिन यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, गरीबदास जी। ठीक है, इनके बाद ज्येष्ठ दादू दयाल के बाद मतलब कि ये गरीबदास जी इनके उत्तराधिकारी बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर से संबंधित है, तो यहाँ पे दोस्तों बीकानेर के जो कतरिया स्थल है दोस्तों, इनसे संबंधित कौन सा जो संत हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धि जसनाथ जी। ठीक है, जसनाथ जी का जो संबंध है दोस्तों, ये कहाँ से संबंधित है, बीकानेर के कतरियासर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा कथन है जो कि गलत है दोस्तों, तो गलत कथन की बात करें दोस्तों, गलत कथन कौन सा हो जाएगा,
तो गलत कथन होने वाला दोस्तों अपना। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो जन्म की बात करें तो 1482 के अंतर्गत बीकानेर के अंतर्गत कतरियासर गांव में हुआ, ठीक है। और इनकी जो तपस्या स्थल है दोस्तों ये कहाँ कितने वर्ष की है, तो ये दोस्तों 12 वर्ष, ये गलत होने वाला है, ठीक है। ये ऑप्शन अपना गलत है, 12 वर्ष गलत है। बाकी मतलब कि इनका जो कतरियासर में जो समाधि है दोस्तों, कतरियासर में समाधि कब की है, 1505-6 की है, ठीक है। और इनके द्वारा जो मतलब कि एक जसनाती संप्रदाय की स्थापना की गई, वो जसनाती संप्रदाय की स्थापना कब की गई, 1504 के अंतर्गत, ठीक है। 1504 में इनने ये जसनात संप्रदाय की स्थापना की गई। और इनकी जो समाधि है दोस्तों 2 साल बाद में इनकी समाधि हो गई 1506 के अंतर्गत। और इनका जन्म कब का है, तो 1482 के अंतर्गत, ठीक है। तो 18 साल प्लस 6 साल यानी कि 24 साल की इनकी उम्र है। 24 साल में इन्होंने 22 साल की उम्र में मतलब जसनाती संप्रदाय की स्थापना कर दी और 2 साल बाद में जस्ट समाधि ले ली, ठीक है। और इनके जो उपदेश है दोस्तों मतलब कि जसनाथ जी के, वो कौन सी, शंभुधड़ा के अंतर्गत और कोंडा के अंतर्गत, ठीक है। कोंडा और शंभुधड़ा के अंतर्गत मतलब कि इनके ये ग्रंथ है, ठीक है, उपदेश संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पे है, तो जसनाती जो संप्रदाय है दोस्तों इनकी जो प्रमुख गद्दी कहाँ पे, कतरियासर बीकानेर के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शंभुधड़ा एवं कोंडा ग्रंथों किस संप्रदाय से उपदेश है दोस्तों, तो शंभुधड़ा और कोंडा जो ग्रंथ है दोस्तों इनमें किस संप्रदाय के उपदेश हैं, तो इसकी बात करें दोस्तों जसनाथ संप्रदाय के इनके उपदेश दे रखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखमादेसर, पुनरासर और मालासर किस संप्रदाय की उपपीठें हैं, तो यहाँ पे दोस्तों लिखमादेसर और पुनरासर और मालासर जो मतलब कि किस संप्रदाय की उप प्रधान पीठें हैं, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों, ये जसनाथ संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। जसनाथ संप्रदाय से संबंधित है। इसकी टोटल मतलब कि 5 उपशाखा जो कि सारी की सारी कहाँ पे, बीकानेर के अंतर्गत, ठीक है। तो 5 शाखाएं कौन कौन सी, एक बार नाम सुन लीजिए। तो पहली है लिखमादेसर, पुनरासर और मालासर, ठीक है। उसके बाद चौथी कौन सी है, तो इसके बाद दोस्तों हो जाएगी अपनी एक बम्बुल भी है, ठीक है, बम्बुल, ठीक है। और पांचवी कौन सी हो जाएगी, पांचवी की बात करें पांचला हो जाएगी, ठीक है। ये टोटल मतलब कि 5 शाखा जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, जो कि सारी की सारी कहाँ पे, बीकानेर के अंतर्गत, ठीक है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।